जैसा आपसे वादा किया गया था कि हम लोग आपके ऑनलाइन प्रशिक्षण में वीडियो प्रणाली को भी जोड़ेंगे, तो जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए नहीं गए थे अब उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया जाएगा कि आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप 2 टेस्ट ऑनलाइन दे चुके हैं, उसमें आपका प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ प्रशिक्षुओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ प्रशिक्षुओं ने का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। तो देखिए उसमें कई पहलू है। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ऐसा कि पहली बात तो आप घर पे हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। आप रिलैक्स बैठे हो, घर पे बैठे हो, कॉपी किताब भी आपके साथ है। तो ITI का जो मेन एम है वो ये है कि आप घर भी हैं तो भी आप चीज़ों को पढ़ें, समझें और याद रखें, याद होता रहे, उन चीज़ों से आप परिचित होते रहे। मेन पर्पज ये है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कम नंबर पाना, अधिक नंबर पाना, ये ज़्यादा मायने नहीं रख रहा। मायने ये रख रहा है कि आप उस टॉपिक को देखें, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी अगल बगल किताब से सहायता लिए, आपके पास नोट्स है, आप उसकी सहायता लिए और आप उसका जवाब से बेटा जब आप उसको एक बार करेंगे, आप आंसर देंगे, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, चूंकि इलेक्ट्रीशियन शिफ्ट 1 और इलेक्ट्रीशियन शिफ्ट 3 में परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया नहीं गया था और टेस्ट होना है इसी का, तो स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे परसेंटेज से। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और आपको पता है कि ये 2 दिन पहले ही वेबसाइट पे प्रतिशत का क्वेश्चन बैंक भेज दिया गया था। ये कुछ ऐसा होगा आपके सामने, आप डाउनलोड किए होंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स भी मेरे पास आए हैं, वो अपने मन से हल कर रहे हैं। देखिए पढ़ने का जो मेथड ये होगा, मेरे द्वारा इस क्वेश्चन बैंक के ही कुछ क्वेश्चन आपको हल कराए जाएंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके सहायता से आप बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर भी अगर डाउट आएगा तो आपको पता है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आप मैसेज करते हैं, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है, आप देखता है, सबको पता है, बहुत बेसिक चीज है ये। इसका मान होता है 1/100। इस चीज को एकदम याद कर लीजिए, बस इतनी बात समझ लीजिए, कहीं भी प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है उसका मतलब है 1/100। 25% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 25/100। इसको काटोगे ये 1/4 मिलता है। आप ये बात जानते हैं और ढंग से जानते हैं। तो अभी हम लोग जो पहला चीज सीखेंगे वो सीधे ये होगा कि आप भिन्न से प्रतिशत में या प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाते हैं। तो स्टार्ट। आप टॉपिक देख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, परसेंटेज में लिखा हुआ है, आपको इसको भिन्न में चेंज करना है। सिंपल सा इसका मेथड है, कोई इसमें टिपिकल चीज नहीं है। देखिए क्या करते हैं, 5 परसेंटेज का मान अभी आपको बताया गया 1/100 होता है। सिंपल, ये कट होगा इससे 1/20। ये 70 वाला है, 70 प्रतिशत की जगह पे क्या आ जाएगा 1/100। ये कटता है, आप जानते हैं 7/10। तीसरा 66 1/100, ये कटेगा 33/50। आप देखिए प्रतिशत में था, भिन्न में परिवर्तित हो गया, प्रतिशत में था, भिन्न में परिवर्तित हो गया। तो आपके क्वेश्चन बैंक में प्रश्न नंबर 1 में और 2 में इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप ये मेथड यूज करके, मतलब एक इसका अगर सारांश आप समझिए तो जब प्रतिशत से भिन्न में जाना है, सिंपली आप उस संख्या में 100 से भाग दे दीजिए। एक एग्जांपल और देखें, 75% है, इसको आपने भिन्न में परिवर्तित करना है। 75 में 100 से सीधे सीधे भाग होगा 3/4 परिवर्तित हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है। एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे, दशमलव वाले। इस टाइप के भी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक पे दिए हुए। देखो इसमें भी कुछ करना नहीं है, 12.5/100। ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से भिन्न में परिवर्तित नहीं हो क्योंकि यहाँ पे दशमलव है और आपके कई बार सीखे हैं दशमलव हटाना है। सिंपली आप इसमें एक मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो 125 ऊपर हो जाएगा दशमलव खत्म और ये नीचे 1 लाख। भिन्न में
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब वो हम कर रहे थे क्या कर रहे थे, 100 से भाग कर रहे थे, जो भी संख्या दी हुई थी उसमें 100 से भाग कर रहे थे तो प्रतिशत से हमको भिन्न का मान पता चल जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, भिन्न दिया हुआ, हमको जाना है किसमें, प्रतिशत में। यानी ठीक उसका उल्टा करेंगे, वहां 100 से भाग कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 4/5, इसमें सिंपल आप 100 से गुणा कर देंगे, 5 से 20 बार में कटता है 80%। अगला है 4/10 गुणे 100, उसका अगला 1/25 गुणे 100, आप काटेंगे 4%। आपने जो भी तीनों क्वेश्चंस देखे, इसमें क्वेश्चन में क्या था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सिंपल काम क्या किए, भिन्न में सीधे 100 से गुणा कर दिए, आपको मान पता चल गया। अब आप क्लास में रहते तो ये पूछते सर 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, वहां 100 से भाग क्यों कर रहे थे, तो वहां का तो ये था कि इस प्रतिशत का मान होता है क्या 1/100, तो वहां आप कर रहे थे। अब यहाँ क्या है ऐसा, सिंपल देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप यहाँ x भी तो मान सकते हैं ना, ऐसा कुछ तो है नहीं कि वहां मान निकालना है यहाँ का। देखो यहाँ इसको उठा के देखते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको, 4/5 x प्रतिशत, x की वैल्यू निकालना। प्रतिशत का मान तो आपको पता है ना, क्या होता है 1/100, x इंटू 1/100। बस कहानी इसका आगे आप जानते हैं, पक्षांतर करना है। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 4/5, यहाँ 100 से भाग हो रहा है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, कटता है, मान आता है 80%। तो आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि सर यहाँ पे 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं। दैट्स इट, आप इसको देखेंगे और क्वेश्चंस जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के, उसको आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपके सामने लिखा हुआ है, किसी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना। देखो आप क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं, उसमें आपको दिखा होगा कि जो बहुतेरे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे शब्द वाले हैं। शब्द वाले इन द सेंस इबारती टाइप के प्रश्न हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसका आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप यहाँ अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, आप बेसिक समझिए। सिंपल है, 25 का 5% आपको निकालना है। आप भिन्न पढ़ चुके हो, का मतलब क्या होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। सब कुछ यही है, वर्ड्स के साथ खेलना है, शब्दों के साथ खेलना है। सिंपली क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी हैं, आप देखे होंगे। तो सिंपल 25 का के जगह पे क्या आ जाता है गुणा 5, वर्ड्स के साथ खेला जाता है। और आप जानते हैं प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, तो आप थोड़ा ढंग से लिखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। सिंपल 25 चौको 100, 5/4। अब भाग देते हो, 4 × 4, 10 लग जाएगा, 4 दूनी 8, सिंपल 1.25। अब ये जो आंसर आया है इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में था 25 का 5% कितना, तो 25 का 5% 1.25। सिंपल समझ में आया। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे 30 का 10%। आप जानते हैं आपको सिर्फ शब्द के साथ खेलना है। 30 का मतलब गुणा 10 सिंपली बटे 100। अब आप एग्जाम देते हो, कहते हो क्वेश्चन फॉर्मूला से भूल गया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, सिंपली आप वर्ड के साथ खेल रहे हैं। 25 का आपको मान पता, काट लो, 10 कितना आ जाएगा 10 या 3, यानी 30 का 10% कितना होगा 3। क्लियर हो रहा है मेरी बात, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चंस हैं आपके में, एक थोड़ा सा अलग भी है, उसको अभी हम आगे समझाते हैं। नए क्वेश्चंस हैं आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चीज वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। x का 20% 40 है, तो अब x का मान क्या है। सिंपल एक बार और क्वेश्चन को देखिए, x का 20% 40, तब x का मान कितना। इसके पहले आपसे क्वेश्चंस क्या थे, 30 का 10%, यानी इस x के जगह पे 30 था। अब यहाँ पे उल्टा चीज पूछ रहा है, यहां निकालना था, अब यहां दे दिया है, यहां निकालना। आप जान गए कि पक्षांतर करने का मामला आएगा, सिंपल सा समझेंगे। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, अगर आपको यहां दिखाई देगा तो x का मतलब गुणा 20 मतलब प्रतिशत मतलब
1/100 बराबर 40। इसके आगे कहानी आपको अच्छे से पता है, पक्षांतर करना है सिंपली। तो x बराबर 40 गुणे 100, यहाँ गुणा नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल 20 दूनी 40, 200, यानी 200 का 20% क्या होगा, 40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x का 3% 9, तब x बराबर क्या। आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल वर्ड्स प्ले है। x का मतलब गुणा 3 और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं 100 बराबर 9। अब यहां से थोड़ा सा तेजी दिखाएंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, सीधे x बराबर क्या आ जाएगा, 300, यानी 300 का 3% क्या होगा, 9। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं था, x का 20% बराबर 40, तब x बराबर क्या। अब इसी को जब वर्ड्स में पूछेगा तो आप वहां परेशान होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे हमने क्या किया, x का की जगह पे गुणा 20 और परसेंटेज जगह पे 1/100 आ गया बराबर 40। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं किया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से इसके बाद हमने किया क्या है, बस पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल ली गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 200, और x की वैल्यू ये बता दी है कि 200 का 20% क्या है, 40। क्लियर। आगे के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है शब्दों वाले प्रश्न। देखो, परसेंटेज में बेसिकली जो अभी तक आपको क्वेश्चन कराए गए वो बहुत बेसिक थे, उस टाइप के क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते। जो अब आपको पढ़ाए जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शब्दों वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे आपके सामने 2 प्रश्न लिखा हुआ है, सुरेश ने 700 में से 539 अंक अर्जित किए, प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करें, इस टाइप का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसी टाइप के बेसिकली कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओ या फिर तुम्हारे ITI लेवल पे हो या फिर कहीं भी, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक मूल मंत्र है। पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। जो डाटा दिया हुआ है एकदम बिल्कुल सही आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपको जो मेरा ये लेक्चर होगा, जो भी पढ़ाने का तरीका होगा, वो मेनली आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे होगा। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है आप उसको अपने पास रखिए, वीडियो देखते समय क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, जिस तरीके से आपको यहाँ बताया जा रहा है उस तरीके से उसको हल करते रहिए, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। मेरा बस एम ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझें कि परसेंटेज है क्या चीज़। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सीरियल नंबर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सीरियल नंबर वो पड़ा हुआ है जो आपके क्वेश्चन बैंक में है। ये आपके क्वेश्चन बैंक का 3rd नंबर का क्वेश्चन है और ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को हल करेंगे और आप देखेंगे इसमें क्या राज है। देखिए, पहला क्वेश्चन, सब एग्ज़ाम देते हैं, आप भी एग्ज़ाम देते हैं। सुरेश ने 700 में से 539 अंक अर्जित किए, प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ जानना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, प्राप्तांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। तो प्राप्तांक आप क्लियर रखिएगा, जो आप नंबर पाए, सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी तो वो उससे क्लियर हो जाएंगे। और पूर्णांक जितने की परीक्षा थी, जितने अंक का परीक्षा था। अब उसने प्राप्तांक का प्रतिशत पूछ रहा है, दिया हुआ है, वो 539 अंक पाया है, ये दिया हुआ है। 700 नंबर का परीक्षा था, ये भी दिया हुआ है। जब आप कॉपियाँ देखे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की कॉपी आप देखते हो, तो उसमें नंबर आपको कुछ यूँ दिया जाता है। जैसे अब यहाँ मान लो 700 नंबर का परीक्षा था, तो 539/700 कुछ यूँ आपको दिया जाता है। अभी एक भिन्न तो दिख रहा है ना, और आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाते हैं। सीधे सीधे 100 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ सिंपली 100 से गुणा कर लेंगे, आप यहाँ से काट लेंगे, ये 2 शून्य से 2 कट गया, 7%। ये आंसर हो गया। मतलब सुरेश ने 700 में से 539 अंक अर्जित किए, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत क्या हुआ, 77%।
और ये चीज़ आपको बहुत क्लियर पहले समझाई जा चुकी है कि यहाँ पे 700 जो था ये बराबर है किसके, 100% के। यही तो प्रतिशत का मतलब होता है, यही प्रतिशत में हम लोगों को देखना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक गांव की जनसंख्या 2,40,000 है, शून्य छोड़ मत दीजिएगा, 2,40,000 है, जिसमें 29% महिलाएं और 18% बच्चे हैं। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले टोटल संख्या क्या है, 2,40,000। अब इसमें 3 पार्ट हैं। 29% क्या है, महिलाएं, 18% क्या है, बच्चे। अब टोटल ये तो 100% के ही बराबर होगा ना। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि ये जो टोटल है यही तो 100% के बराबर होगा। उसी 100% में से 29% क्या है, महिलाएं हैं, 18% क्या है, बच्चे हैं। तो पुरुषों की संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ने के बाद 100% में जितना बचा वही होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 18 9 8 17 1 2 1 3 1 4 47 और 100 में से 47 घटेगा तो 53%। ये 53%, मतलब 53% पुरुषों की संख्या है। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है, संख्या। मतलब ऐसे है तो पुरुषों की संख्या के, मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2,40,000 का 53% क्या है, पुरुष हैं। तो आप जानते हैं यानी 2,40,000 का 53% बराबर पुरुषों की संख्या होगी। क्लियर हो रहा है आपको? सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताया गया था। का के जगह गुणा 53, प्रतिशत के जगह पे बटे में 100 कर लेंगे, गुणा करेंगे 1,27,200 आंसर। क्वेश्चन में कुछ किया नहीं गया, सिंपल सा था। दोनों बेसिक क्वेश्चन थे, पहला आपको समझाया गया था। दूसरा क्वेश्चन में क्या कि एक गांव की जनसंख्या 2,40,000 है, जिसमें 29% महिलाएं और 18% बच्चे हैं। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। 2,40,000 के 3 टुकड़े हैं, यानी 29% ये हैं, 18% बच्चे हैं। पुरुषों की संख्या आपको निकालें, उससे पहले आपको पुरुषों का प्रतिशत पता होना चाहिए था। पुरुषों का प्रतिशत कैसे निकला, इन दोनों को जोड़ लिए, जो बचे वही तो होंगे। इन दोनों को जोड़े 47 आया, 100 में से 47 घट जाएंगे तो कितना बच गया, 53 बच जाएगा। अब 2,40,000 का 53% ही पुरुषों की संख्या होगी। तो 2,40,000 का 53% निकालने का तरीका ये है, का की जगह गुणा हो जाएगा, प्रतिशत की जगह 100 काटेंगे, 1,27,200 पुरुषों की संख्या होगी। नेक्स्ट टर्म में आपके क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11 ये आप इन क्वेश्चंस को यहाँ हल करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज की मिश्र धातु में, मिश्र धातु मतलब मिक्सचर जो कुछ मिला के बनाया गया हो, तो ब्रॉन्ज की मिश्र धातु में कॉपर 70% और 30% टिन है। 30 kg मिश्र धातु में टिन के भार की गणना करें। क्वेश्चन को समझने के लिए 1 से 2 बार उसको पढ़ें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा समझ में आए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस तरीके से सोच सकता है। तो एक तो तरीका है फॉर्मूला याद रखो, दूसरा तरीका है एक्स वगैरह मानो, काफी सारे तरीके हैं, या फिर कैलकुलेशन करके करो। तो देखो, मान लो ये मिक्सचर है तो कुछ यूं सीन होगा। 70% क्या है, कॉपर, 30% क्या है, टिन। तभी तो 70 30 100% मिलके क्या बन जाएगी, ये मिश्र धातु बन रही है। अब ये कह रहा है कि 30 kg का, अब ये पता नहीं कितने kg का है, कोई इसमें आइडिया नहीं, लेकिन कितने भी kg का हो उसमें रेशियो यही रह रहा है कि 70% यानी 70% कॉपर और 30% टिन। तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक का दाम पता चल जाए या किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, तो चाहे उसका कितने का भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर 1 kg का मिक्सचर है या मिश्र धातु है
तो उसमें 700% 700 ग्राम क्या है, कॉपर, और 300 ग्राम क्या है, टिन। यही है मतलब इसका। 1 केजी में 700 ग्राम कॉपर है, 300 ग्राम क्या है, टिन है। यही है क्वेश्चन, यही बोल रहा है अगर इसको चेंज करने परसेंटेज से हटा के। तो अब इसी 1 केजी के जगह पे ये किसका पूछ रहा है, 30 केजी का। यानी कि अब ये मिक्सचर 30 केजी का हो गया। 1 केजी से 30 केजी मैंने क्या किया गया, 1 में 30 का गुणा कर दिया गया। तो जब इधर 30 का गुणा कर रहे तो उधर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से आप सोचना चाहो आप सोच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 700 में यहाँ 30 का गुणा हो जाएगा, 300 में यहाँ 30 का गुणा हो जाएगा टिन का। पूछ आपसे रहा है टिन का, तो टिन का यहाँ पे आप गुणा करते तो 300 9000 ग्राम है ये चीज ध्यान रखेंगे कि 9000 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ ग्राम माना था। अब 1 केजी है तो उसको ऐसे ही कर सकते हैं, तो 9000 ग्राम। और आप जानते हैं 9000 ग्राम मतलब क्या हो गया, 9 केजी। ये उत्तर हो गया। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं, कहीं कोई ऐसा कोई बड़ा चीज है, बस बेसिक ये काम हम हमेशा करते हैं। बाजार में जाते हो कुछ भी करते तब भी करते हैं, सब सोचते हो। तो आपको भी इसी तरीके से सोचने की कोशिश करना है, हमेशा खेलने की कोशिश करना चाहिए शब्दों के साथ। कई बार ये बात मैंने आपसे कहा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 70% कॉपर और 30% टिन है, कुछ ऐसा है मिक्सचर। तो 1 केजी के बारे में सोचे, 1 केजी में क्या होगा सीन, 700 ग्राम कॉपर होगा, 300 ग्राम टिन होगा। अब 30 केजी पे आ जाएंगे तो भाई जब 1 केजी को 30 केजी बनाया, 30 से गुणा ही हुआ यहाँ पे, तो यहाँ भी 30 का गुणा हो। और टिन का आपसे पूछ रहा है मिस्टर टिन के बाद, 300 गुणे 30 9000 ग्राम यानी 9 केजी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए डाउट मेरे पास कई आए थे, हालांकि क्वेश्चन बैंक 1 हफ्ते पहले भेजा गया था, तो जो कुछ बच्चे कर सकते हैं उन्होंने किया है और डाउट हो। इस प्रश्न को पढ़े, अगर किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। किसी संख्या, हमको नहीं पता किस संख्या की क्या, तो कह रहे किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए क्या। अच्छा एक बात, अब जो ये लाइन लिखी हुई है x का 35%, तो जो अब यहां मान लो मान कुछ भी आया, मान लो a आया, कुछ भी आया 10 20 कुछ भी आया, तो ये जो वैल्यू है, जो मान आया है, ये इस x का 35% तो ही आया है ना। फिर से एक बार देखेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। यानी किसी संख्या x का 35% निकालना है, तो पूछ रहा है किससे गुणा करें तो ये आ जाए। तो प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं पूछा, वो बेसिक आपको बस घुमाने की कोशिश किया या आप सोचेंगे क्या पूछ रहा है, कोई संख्या दिया नहीं है, 35% निकालना भी है, तो किससे गुणा करें, ऐसा सिंपल। यहां देखिए समझिए, x का 35%, यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू होगी वो x का 35% ही तो होगी ना। यानी किसी भी संख्या का 35% निकालना है तो उसमें 35% से ही तो गुणा करना होगा। यहाँ हो रहा है x गुणे 35/100। अब ये जो भी वैल्यू बन के आती है, जैसे यहाँ आ जाएगी 35x/100, यही आएगी। तो गुणा किससे किया रहा है, 35/100 से। यानी 35/100 से आप गुणा करेंगे 0.35 से, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, किसी भी संख्या का 35%। अब इस x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये बस मान लिया गया था, इसमें कुछ था नहीं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। काफी बच्चों ने ये इसको लेके मैसेज किया था कि सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं करना था, बस उस लाइन को 1-2 बार पढ़नी थी, समझ में आ जाता। अच्छा क्वेश्चन था ये, 1-2 बार पहले के जमाने में SSC वगैरह में पूछा है। तो नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से सीरियल नंबर ये है, आपको बार बार रिपीट करना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3% को
उसी संख्या में जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, 4956 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसी समय जो क्वेश्चन में दिया है उसको गणित के भाषा में लिखते भी चलते हैं, मैथमेटिकल टर्म में लिख भी सकते हैं। जैसे यदि किसी संख्या का, लास्ट में वही संख्या पूछ भी रहा है कि किसी संख्या का, तो x मान लिए, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अब यहां से यहां तक की लाइन लिख लीजिए, को उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी उसी संख्या मतलब x का 16 सही 2/3% को उसी संख्या में यानी x में ही जोड़ने पर क्या आता है, 4956 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात करें। फिर से एक बार देख लीजिए, बस इसी लाइन तक था क्वेश्चन, इसके बाद तो फिर परसेंटेज का कोई वो रोल ही नहीं है, फिर खत्म। यही जो कर लेगा वो क्वेश्चन भी कर लेगा। पहली लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए। किसी संख्या का 16 सही 2/3% को उसी संख्या में जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का हमें संख्या नहीं पता थी, तो x का 16 सही 2/3% को उसी संख्या में यानी x में ही जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप जानते हैं x गुणे 16×3=48, 2 50/3 गुणे 1/100, ये परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे, प्लस x बराबर 4956। अब ये कट जाएगा 2, तो क्या ऊपर बचेगा, x/6 प्लस x बराबर 4956। अब यहाँ पे इसको अगर हल करें तो 7x/6 4956, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, 4956 गुणे 6/7। ठीक है, क्लियर होगा। 7×7 = 49, 0 बढ़ा के 7×8 = 56, यहाँ 6×8 = 48, 6×7 = 42। इस टाइप के क्वेश्चन में x का 16 सही 2/3% प्लस x, इस लाइन को बस पढ़ के मैथमेटिकल टर्म में लिखा गया, इक्वेट करके वैल्यू निकाल दी गई है। पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 2238 ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। इसमें वृद्धि की बात की गई है, मतलब कुछ किसी भी चीज़ में कुछ परसेंट की वृद्धि हो गई, कुछ परसेंट की कमी हो गई, तो फिर कंपेरिजन करना कि उसकी आय के इससे। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए सीधे सीधे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। ऊपर कमी की बात की गई है और नीचे वृद्धि की बात की जा रही है। खूब ध्यान से देखेंगे, पहले उसने कंपेरिजन किया है कि जैसे सीता और गीता दो लोग हैं, तो सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। तो आप सबसे पहले गीता की आय को मान लेंगे। देखिए इसके शॉर्टकट भी हैं, लेकिन शॉर्टकट वही यूज करता है जिसको लंबा वाला मेथड आता है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, क्योंकि शॉर्टकट जरूरी नहीं है कि हर जगह लग जाएगा, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो बड़े से बड़े क्वेश्चन कर सकता है। तो अभी जो जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, मेनली ITI के बच्चों के लिए वीडियो है। ITI के बच्चे 50-50 रहते हैं, कुछ मैथ में ठीक ठाक रहते हैं, कुछ गड़बड़ रहते हैं, तो सबके लिए ओवरऑल है। जिसको पहले से आता है उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसको नहीं आता है उसको बाकायदा समझ में आएगा। और थोड़े बहुत ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे बीच में, जैसे इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी करके दिखाया जाएगा। अभी फिलहाल इस पर देखते हैं। तो मान लीजिए गीता की आय 100 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से सीता की आय क्या हो जाएगी, फिर उससे 10% कम है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो कितना हो जाएगा 90 रुपया। भाई 100 का 10% 10 रुपये, तो हो जाएगा 90 रुपये। अब कह रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। बात समझिएगा, कुछ इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना, तो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में
पहला ऑप्शन दिया रहेगा 10%। अब आपको ऐसा सुनने में लगेगा अच्छा कि हाँ कि भाई हमसे आप 10 फुट लंबे हैं तो हम आपसे 10 फुट छोटे हुए, बात है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, यहाँ सैलरी की बात है तो यहाँ पे अंतर होगा। अंतर कैसे होगा आप देखिएगा। अब 2 लोग की सैलरी है यहाँ पे, अब पूछ रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। तो मेनली सबसे पहले किस में से बात कर रहा है, तो सीता की आय में से। किसके आय की बात कर रहा है, तो गीता की आय। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 10 का। अब मतलब 90/10 का ये है 100, 100/9, 11 सही 1/9%। ये पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेंगे। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। सिंपली गीता की आय को 100 रुपये माना गया, उस हिसाब से सीता की आय प्रश्नानुसार 90 रुपये हो जाएगी। अब आपको निकालना है कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। तो आपको कितना अधिक है प्रतिशत में निकालना है, तो पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी में कितना है। जैसे क्वांटिटी कैसे हुआ, 100 में से 90 घटाया गया, मतलब इतना अधिक है, 10 रुपये अधिक है। और कितने रुपए की बात करेंगे, 90 रुपये पे, तो उस पर रख देंगे तो आपको एक परसेंटेज निकलता है। मतलब गीता की आय सीता की आय से 11 रुपये, 11 सही 1/9% अधिक है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप इसका ट्रिक, तो अब देखो इस टाइप की ट्रिक की जो बात होती है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ यूँ होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि मतलब ये अधिक की तो बात कर रहा है ना, कितने प्रतिशत अधिक है मतलब प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, 100 गुणे, अब वहाँ कमी हुई है, कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपके कहीं नोट्स वगैरह में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये आपके काम आ सकता है। अब इतना सोचने साचने से अच्छा था अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे किए होते, अगर आप चाहते तो 100 गुणे कमी कितना परसेंट है, 10 बटे 100 माइनस कमी परसेंट, तो 100 में से कमी कितना जाएगा, 10। तब ये बनता है क्या, 110 बटे नहीं सॉरी 1000 बटे 90, 100/9, यही हम यहाँ भी पाए थे, आ जाएगा। तो ये आप चाहें तो पेन कॉपी लेके आप बैठे होंगे शायद, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और बाकी इंटरनेट वगैरह पे अवेलेबल रहता है, बहुत फेमस है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए कि ये क्या हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में शायद आपको और क्लियर होगा, क्योंकि वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसका रिवर्स किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर आप, तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। ऊपर वाले क्वेश्चन का ठीक उल्टा है ये, उसने ऊपर कमी दिखाई थी, बाद में वृद्धि पूछी थी। अब इसने पहले वृद्धि दिखाई है, फिर बाद में इसने कमी पूछा है। मतलब कुल मिला के आपने यहाँ पे क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 100 गुणे वृद्धि प्रतिशत। ऐसा होगा, क्वेश्चंस ऐसे सेट होते हैं कि अगर यहाँ पे अधिकता दिखाता है तो यहाँ पे आपसे कमी ही पूछेगा। 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। पहले आपको हम फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं, ताकि आपको वो चीज़ आप खुद से ट्राई करेंगे, उस कॉन्सेप्ट से आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्या हो जाएगा, 100 गुणे वृद्धि कितना किया, 20, फिर 100 प्लस 20, 100 गुणे 20 बटे 120, ये खत्म, 6, आंसर आएगा 50/3।
प्रतिशत। ठीक है, अब इसको जिस तरीके से हमने किया था कि 100 माने थे या फिर ऐसे माने थे, उस तरीके से भी बार करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप इसको अपने मन से भी ट्राई कीजिएगा कि आप कितना समझ पाएँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से, तो श्याम की आय आप मान लीजिए, क्या मान सकते हैं, 100। तो फिर राम की आय क्या हो जाएगी, 120। 20% अधिक है ना, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो 100 तो उसका 20% क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, मतलब श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, तो घटा लो कितना कम है, 100 माइनस 120 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 20। तो 20/120 जिसकी आय से पूछ रहा है, राम की आय से, तो वही नीचे आएगा, राम की आय से गुणे 100। काट लो, शायद वही चीज़ आ गई यहाँ पे, 200/12 काट लेंगे, 100/6 50/3, 16 से 2/3%, इसका आंसर आ जाएगा। आपके आंसर की में इसका आंसर भी है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ें समझाए हम, एक डायरेक्ट तरीके से और एक आपको ब्रीफ तरीके से कि आप पूरा ऐसे सोच के कैसे कर सकते हैं। इसमें कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं हुआ, ये सिंपल मेथड था। और ये अगर फार्मूला आप याद रख सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप विदिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर आप हल करने की क्षमता रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, आप ट्राई करेंगे और जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर आपका 22। ये क्वेश्चन भी आपके लिए डाउट रहा होगा, काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए, जवाब भी दिया गया था। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि एक संख्या को पहले 15% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में एक ही कोई संख्या है, उसके साथ 2 बार कोई काम किया गया। कोई काम जैसे कि पहले उसको 15% घटा लिया गया और फिर उसको 10% बढ़ाया गया। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है मेरे पास। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक बार घटाया जाए, एक बार बढ़ाया जाए या फिर दोनों बार बढ़ाया जाए, मतलब 2 बार वृद्धि की जाए या 2 बार घटाया जाए, कोई भी काम 2 बार किया जाए, तो उससे आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली आंसर। लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे हो रहा है, कैसे, अगर फॉर्मूला मिस कर गया, फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कैसे करने की कोशिश करेंगे। देखो यदि एक संख्या को पहले 15% घटाया गया तो अब संख्या वही हमको निकालनी, भाई संख्या हमको पता ही नहीं है, तो संख्या क्या हो जाएगी, x। अब कह रहा है कि इस x को 15% घटाया गया है, मतलब इस x में से इस x का 15% घटा दिया गया। भाई x का 15% ऐसे ही निकलेगा ना, और x में से ऐसे होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो ये आता है आपका 85x/100, और ये डायरेक्टली किताबों में लिखा होता है, या फिर जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फिर हम डायरेक्टली इस चीज़ को लिखते हैं। मतलब कैसे डायरेक्टली लिखने का सेंस है कि x है, तब सीधे अगर 15% कमी की गई है तो अब ये संख्या क्या बन जाएगी, 85x/100। मतलब आपका एक लाइन यहाँ लिखा गया। कौन सी लाइन, यदि एक संख्या को पहले 15% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, मतलब फिर इसको 10% बढ़ा दिया गया। अब आपका ये जो संख्या है ना, देखो परसेंटेज जब से पढ़ाया जा रहा है तब से आपसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है, 700 वाली बात थी, वहाँ भी मैंने आपको क्लियर किया था कि ये 100% के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने आप में एक संख्या हो गई थी, ये 100% के बराबर है। अब इसमें कुछ भी वृद्धि करोगे तो ये इसके हिसाब से वृद्धि होगी। अब इसमें वृद्धि अगर आपको 10% करना है तो 85x/100 इसी का वृद्धि होगा 10%। तो अगर आप उसको इस तरीके से सोचें तो आप देखे होंगे ये 110/100 हो जाएगा। इसको भी करके भी दिखा देते हैं कि कैसे ये हो गया। कैसे हो गया, सिंपल सा है, 85x/100
बाई 100 प्लस 85x बाई 100 इंटू 10 बाई 100, ये यहाँ से कॉमन जाएगा तो 85x बाई 100 1 प्लस 10 बाई 100, इसको जोड़ोगे देखो गुणे में वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर एकदम समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आप देख लीजिए, कुछ ऐसा किया नहीं गया। मेरा समझाने का मकसद यही था कि एक संख्या को पहले 15% घटाया गया, तो यहाँ पे बहुत लोग डाउट खाए रहते हैं कि सर 85 कहाँ से आ गया, 85 कहाँ से आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर किसी संख्या को 10% घटाना है तो भाई संख्या यहाँ होगी और उसका 10% यहाँ होगा ना। अब आप डायरेक्टली संख्या में से 15% घटा दिए, ये 15% किसका 15%? संख्या का 15%। संख्या का 15% कैसे निकलता है ये? अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लोगे 100x माइनस 15x, 100 में से 15x घटेगा 85x आता है। ये डायरेक्टली किताबों में लिखा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल की किताब में देखोगे तो डायरेक्टली लिखा जाता है। अगर आप अपने लेवल पर रखें तो उसमें भी लिखा रहता है, तो ये समझ में आया होगा आपको। तो एक लाइन आपका पूरा हो गया, x से आप इस पे गए यहाँ पे। दूसरा आगे क्या बोल रहा है कि इसमें अब 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी इस संख्या में इसी संख्या का 10% और जोड़ लिया गया। और जोड़े कैसे गए? ये संख्या यहाँ है, देख लो ये संख्या यहाँ है, अब इसमें इसका 10% निकाल के संख्या को जोड़ा गया है, तो ये कुछ यूँ आएगा, कॉमन लेना आप जानते हैं, ये चीज़ ऐसे यहाँ पे दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको हम मिटा सकते हैं। अब कहानी चेंज, यहाँ से हमको ये संख्या मिल गई और मूल संख्या हमारी क्या है? x है, मतलब मूल संख्या में कमी का प्रतिशत। कमी कैसे निकलता है भाई? फाइनल में से इनिशियल घटा लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी है आपके क्वेश्चन बैंक में, जिसमें ये चीज़ शो किया गया है कि मतलब या तो कमी हो सकता है या फिर वृद्धि हो सकता है। तो अगर माइनस में आता है तो फिर कमी हो जाता है, अगर प्लस में आता है तो वृद्धि आता है। अभी आप देखेंगे आगे, तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपको दिखाई भी देता रहे। 85x बाई 100 गुणे 110/100 माइनस x, मतलब पहले जो संख्या थी वो अब जो संख्या हो गई है वो, इन दोनों को घटाएंगे। भैया घटा इसलिए रहे हैं, मुझे पता है कि अगर हम लोग क्लास में पढ़ाते तो 10% या 20% बच्चे जरूर पूछते सर घटा क्यों रहे हैं, हर जगह आप घटा। तो जो चीज़ हमको निकालनी है वो पहले उसकी क्वांटिटी, जिसका प्रतिशत हमको निकालना है, तो पहले उसका मान तो हमको पता चलना चाहिए ना। मान कैसे पता चलेगा? यहाँ से कमी निकालना है, कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, तो कमी कितना है ये तो पहले निकलेगा, फिर परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज का यहाँ ये कमी निकल गया, अब परसेंटेज निकालना है, तो भाई परसेंटेज निकालने के लिए नीचे जिस पे कमी निकालना है, यानी मूल संख्या पे कमी कितनी आई है, और ये भिन्न बन गया, यहाँ आप 100 से गुणा कर देंगे तो आप इसका मान पा जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन आप करेंगे, करके दिखा सकते हैं आपको। एक काट पीट लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 85x इंटू 11 माइनस 1000 x बटे 1000 x गुणे 100। अभी आप करेंगे इस चीज़ के लिए तो काफ़ी लेट हो चुका है, आपको ये कई बार पढ़ाया भी गया है। अब अगर कॉमन लेना आपको ढंग से आता है तो यहाँ देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इस x को भी हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 85 में आप 11 गुणा करें, 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88 और 5 = 93 माइनस 1000 बटे 10, 935 और 1000 है, 65 आता है घटाने पे, यहाँ लिखते हैं 65/10। लेकिन यहाँ छोटी संख्या घट रही है बड़ी में से, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, मतलब कमी है। और ये आप जान ही रहे थे कमी है, पहले से ही पता था, तो उसका कोई मतलब -6.5% की कमी है। माइनस साइन छूट जाएगा क्योंकि ये बस ये दर्शा रहा है कि कमी आई है वहाँ पे। अगर ये प्लस में आया होता तो फिर बढ़ोतरी हुई होती। तो 6.5% की 6.5% की कमी आएगी उस संख्या में जिस संख्या को पहले 15% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। अब आते हैं फॉर्मूले पे।
समझ में आया होगा उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार मिटाया जा चुका, इसमें कुछ किया नहीं गया था, बस कैलकुलेशन किया गया था। और ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आई होगी कि ये 85x/100 कैसे आया और 85x/100 गुणे 110/100 कैसे आया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को, इस सेक्शन को फिर से देखिए, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कीजिए, आपको दोबारा समझाएं। यहाँ डाउट रहती है काफ़ी लोगों को। अब एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कब यूज होता है? जब एक ही क्वेश्चन में, किसी एक ही संख्या में या एक ही डाटा में 2 बार कोई ऑपरेशन किया जाए, मतलब एक बार देखो 15% घटा दिया गया, एक बार 10% बढ़ा दिया गया, तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है, कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए। क्या? पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, थोड़ी सी लाइट की समस्या हो रही है, क्यों? अब देखो पहला प्रतिशत, अब वहाँ पे अगर घटाया गया है तो वो माइनस के साथ आएगा। घटाया गया ना, 15% घटाया गया, ये पहला प्रतिशत है तो ये घटाया गया, तो ये किसके साथ आएगा? माइनस के साथ आएगा। दूसरा प्रतिशत क्या है? फिर 10% बढ़ाया गया है तो वो किसके साथ आएगा? प्लस के साथ आएगा, प्लस। वहाँ गुणा, वहाँ पे भी वो किसके साथ आएगा? माइनस के साथ आएगा। मतलब इस फॉर्मूले में जो ये पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत बोला गया है, तो वो 2 जगह जो परसेंटेज दिया हुआ है, प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है, वो आपको रखना है। कैसे रखना है? अगर वो घट रहा है तो माइनस के साथ, अगर वो वृद्धि है या फिर बढ़ाया गया है तो वो प्लस के साथ। जैसे हम यहाँ पे रख के आपको दिखा दें, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब अपना अपना तरीका है, अगर ये फॉर्मूला आपके अंदर याद रखने की क्षमता है, आप इसको याद रखिए। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ एक्स नहीं, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आएगा। -15 धन 10 -5 प्लस, सीधे सीधे वहाँ माइनस आ जाएगा, -150 बाई 100। अभी भी ये कट जाएगा, कितना आ जाता है यहाँ पे? 15 2। अब कर लो, -10 प्लस कुछ गड़बड़, मिस्टेक हो गया कहीं, रोकना, पॉज करो। तो ये -15 ही ऐसे है, आप यहाँ से इसको काट लें, तो -15 प्लस 10 प्लस -15/10, ये आप जानते हैं, ये भी कट जाएगा, ये 3 ये 2। तो अब सीधे एलसीएम लेना है, कोई इसमें 1-2 स्टेप गायब भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं, आप समझ जाएंगे। 30 + 20 -3, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, बटे 2। तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, यहाँ लिखते हैं -33 + 20/2। फिर ये -33 को कैसे हल करेंगे? घटा लो प्लस माइनस में, तो -13/, और आप जानते हैं ये 6.5 के बराबर होगा। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, माइनस साइन बस ये दर्शा रहा है कि वहाँ पे संख्या में क्या हुआ है? कमी हुआ है। माइनस मतलब संख्या घटी है, पहले अगर 10 थी तो अब वो 6.5% घट गई, इस टाइप की चीज़। तो माइनस साइन से आपको कोई मतलब नहीं, आंसर हो जाएगा 6.5। तो ये छोटा सा बस कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन और भी छोटा हो सकता था अगर आपको समझाना नहीं होता। तो आपको विश्वास है मुझे कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनको याद रखना कठिन है, लेकिन याद करने का तरीका ये है कि आप एक टाइप के फार्मूले से अगर 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं, अटेम्प्ट करें किसी भी किताब से, कहीं से भी, इस टाइप के क्वेश्चन तो यूनिवर्सल हैं, जगह जगह मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाएंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन हल करिए और फार्मूला याद हो जाएगा अपने आप। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि आखिर वो पूरा प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है, जैसे आपको वहाँ समझाया गया, फार्मूला वैसे ही बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 25वां क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है,
बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। अगर तीनों का कुल वेतन 74,700 रुपये है तो सी का वेतन ज्ञात करें। तो एक तो चीज़ जान जाओ, कुल वेतन की बात कर रहा है तो कुल वेतन यानी हमको इन तीनों का अलग अलग वेतन निकाल कर उसके बराबर रखना होगा, किसके? 74,700 के। फिर इक्वेट करेंगे तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि पूछ रहा है सी का वेतन ज्ञात करें, तो हम सी के वेतन को ही क्या मानेंगे? एक्स। सी का वेतन बराबर एक्स। अब थोड़ा पीछे से चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जहाँ से आपका दिमाग क्लिक करे, आप वहाँ से स्टार्ट हो जाइए। बी का वेतन सी के वेतन के 30% है। सी का वेतन कितना है? एक्स। तो बी का वेतन अब कैसे निकलेगा? बी का वेतन सी के वेतन का 30% यानी एक्स का 30%। तो ये क्या हो जाएगा? 3x/10। अब ये बी का वेतन निकल गया। अब कह रहा है क्या कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, यानी आपके पास बी का वेतन तो है, अब इससे 20% अधिक है किसका वेतन? ए का वेतन। तो आप ए का वेतन कैसे निकालोगे? ए का वेतन बराबर 3x/10 क्लियर 120/100। अब ये चीज कैसे हो गई? ये चीज आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया गया, ये कैसे आता है। अब भाई कैसे आता है आपको पता है कि उससे अधिक है तो मतलब इसका 20% निकाल के फिर उसी में जोड़ो तो यही मान आपको मिलेगा। ये चीज समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर। ये अक्सर डायरेक्ट ही लिखा होता है और उसके पीछे जो कहानी होती है वो सिंपल सा है। ये 3x/10 प्लस 3x/10 इंटू 20/100, इनको जोड़ के जब हल करते हैं तो वही चीज़ आपको मिल जाती है। ये चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया गया। अब आप देखिए, आपके पास तीनों के वेतन मिल गए और इन तीनों का वेतन का जो योग है वो आपको पता है। कुल वेतन, भाई किसी चीज़ का कुल कैसे निकालोगे, योग कैसे निकालोगे? जोड़ लो। तो इन तीनों को जोड़ लो। जहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो कुछ काट पीट के छोटा भी कर लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं 6, 5, अब सीधे गुणा कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18x/10 अभी और कट सकता है ये 9, 25। अब हल करेंगे तो x प्लस 3x/10 प्लस 9x/25 बराबर 74,700। क्वेश्चन यही कह रहा था, ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन इतने के बराबर है। बस हमने निकालना था कि ये कितना होगा, वो हमने परसेंटेज, दिए हुए परसेंटेज के डाटा के आधार पे निकाल लिया। अब इसके आगे बस सिंपल सा एक ये बीजगणित का काम करना है आपको। ये फॉर्मूला है, पक्षांतर का काम करके आपको उसको कैलकुलेट करना करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका हल करने पे जो मान आता है वो x बराबर 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। जैसे वर्ग की भुजा इतनी बढ़ा दी गई, इतने % बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल प्रतिशत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आयत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आयतन की भी बात करता है, गोले के त्रिज्या को बढ़ाने पे फिर उसके आयतन पे क्या प्रभाव। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सीखना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज़ जरूर याद आनी चाहिए, अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा तो, कि जब 2 बार परसेंटेज में परिवर्तन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 जगह वृद्धि हो, घटाया जाए, एक को बढ़ाया जाए, एक को कमी किया जाए, तो उसके लिए फार्मूला बताया गया था। और फार्मूला कुछ यूँ था कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100।
ये एक फार्मूला बताया गया था और इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि अगर प्रतिशत कमी की जा रही है, प्रतिशत को घटा के दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पे दोनों वृद्धि लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्लस में ही रहेंगे। अगर मान लीजिए 12% की कमी की गई होती तो जो पहला परसेंटेज है उसको आप किसके साथ लाते, माइनस के साथ लाते। ये पिछली बार भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप करें तो 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणे 10/100, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। 22 प्लस 120/100। अब एलसीएम लेने से अच्छा है सीधे यहीं पे देख लो, तो ये 1.2 हो जाता है, तो 22 प्लस 1.2 तो 23.2 प्रतिशत की कमी। ये तो तरीका हुआ बड़ा सिंपल सा, फॉर्मूला पे रख दिए और मिले। आपको कोशिश भी यही करना है कि आप ऐसे ही करें, क्योंकि अभी फिर हम एक्स वाई मान के करते हैं, आपको दिखाएंगे भी करके, तो उसमें आपको समझ में आया कि वो कितना लंबा है और एक छोटा सा भी कहीं अगर मिस्टेक हो गया तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसको उससे भी करके देखेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन इस पर हल हो जाते हैं। अब एक्स वाई मानने के चक्कर में आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सबको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम सबसे पहले लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y। बोल रहा है कि 12% बढ़ाया गया है और 10% बढ़ाया गया है, तो बढ़ा के जो चीज़ उसकी मतलब भुजा बनेगी, जैसे x था अब इसको बढ़ाया गया कुछ, तो कुछ यहाँ नया मिलेगा ना। तो कितना बढ़ाया गया, 12% बढ़ा दिया गया, तो फिर वही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 112x/100। ये चीज़ आपको समझाई जा चुकी है, कैसे हो रहा है ये आप बार बार मैं आपसे बोल चुका हूँ कि आप इसको समझ लीजिए। पिछले वीडियो के सेक्शन में आप देख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा 10% यानी 110y100। अब यहाँ देखो, ये इसके अकॉर्डिंग अगर तुम क्षेत्रफल निकालते तो क्या निकलता xy, और इसके अकॉर्डिंग अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या मिलेगा 112x/100 गुणे 110y/100। दोनों क्षेत्रफल मिल गए। कब, पहला क्षेत्रफल तब जब xy था, जब उसके बाद से उसमें वृद्धि की गई तब उसका क्षेत्रफल। अब आपसे पूछ क्या रहा है कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो कुछ भी निकालना हो, वृद्धि निकालना हो, कितना बढ़ गया कितना घट गया, तो आप फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, कैसे में घटा लो। अगर आंसर आपका प्लस में आया तो वृद्धि होती है, अगर आंसर आपका माइनस में आया तो उसको कमी माना जाता है। तो आप इसको यहाँ से करेंगे तो घटा लीजिए यहाँ पे 110y/100 गुणे 112x/100 माइनस xy। ये पहले का क्षेत्रफल है और ये बाद का क्षेत्रफल है बढ़ोतरी करने के बाद। घटा लिए, किस पे बात करेंगे, xy पे तो ही बात करेंगे, इसी पे तो वृद्धि हुई है, गुणे 100। आपको यहाँ मिलेगा क्या, कितने % की घटोतरी हुई या फिर कितने, यहाँ वृद्धि हुई है तो वृद्धि ही निकलेगा। अब xy आपको कॉमन लेने आता है। यहाँ देखो, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर लेना, ये गुणे का निशान है, प्लस का नहीं है। तो आप यहाँ से गुणा कर दो, देखो तो xy यहाँ भी का है, xy यहाँ भी है, xy यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम यहीं पे इसको काट लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 110 गुणे 112। अब देखो, जो भी अननोन था, अज्ञात राशि थी, वो गायब हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। 110 गुणे 112 बटे 100 गुणे 100 माइनस 1 गुणे 100। इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, हल करिए। 110 गुणे 112 10,000 माइनस 10,000 गुणे 100। यहाँ से काट लो, कट जाएगा। अब 110 में 112 गुणा करते हैं तो शायद 112 सुनाइए, 112 कम 12,320 माइनस 10,000 बटे 100।
इसको आप यहाँ से हल कर लेंगे तो सीधे सीधे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 23.2%। कर लेंगे, इसमें से घटेगा तो 2320 और 2320/100 0.2 अंक इधर आ जाएगा, 23.2%। और ये डायरेक्ट फार्मूले से किए थे तब भी यही आंसर आया था। तो यही सब करके फार्मूला बनाया जाता है, इतना लंबा चौड़ा ना आपको करना पड़े, तो सीधे सीधे आपको एक फार्मूला दे दिया जाता है कि आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सिंपली इसके पहले भी शायद वर्ग वाले क्वेश्चन दिए हुए तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप जानते हैं आपको क्या काम करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पूरा सोल्यूशन और पूरी सहायता दी जाएगी। कौशल भारत, कुशल भारत।